हेलो एवरीवन। आज अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लास 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल की जो साइकिल होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेल के डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन की जरूरत क्यों होती है। सेल साइकिल की जरूरत क्यों होती है और सेल डिवीजन की जरूरत क्यों होती है। अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी होता है। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है और बॉडी ग्रोथ करती रहती है। या फिर कहीं पे सेल डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी सेल का वहां ग्रोथ करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी होता है। और जब डिवीजन के अंदर ही सेल साइकिल होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक सेल होती है, एक सेकेंड, एक सेल है, सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार सेल बनेगी, चार से आठ सेल बनेगी, इसी तरीके से बॉडी होती है वो ग्रो करती रहती है। तो ये होता है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। इसको अपन सिस्टमैटिकली रूप से थ्योरेटिकली पोर्शन को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन होती क्या है। लिविंग सेल, लिविंग सेल क्या होती है? जिंदा सेल। लिविंग सेल आप समझते हैं, जो लिविंग सेल है यानी जो जीवित है। ओके, लिविंग सेल यानी जीवित है, या फिर ऐसी ह्यूमन बॉडी के अंदर है जो जीवित है। बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है, पर डेड बॉडी की सेल को काउंट नहीं करेंगे, यानी जो सेल डेड हो चुकी है उसको काउंट नहीं करेंगे। लिविंग सेल यानी जो सेल वर्किंग के अंदर है, जो सेल जीवित है। यानी एक सेल होती है, उस सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स है, उसका न्यूक्लियस है, वो सारी फंक्शनलिटीज उसकी फंक्शन कर रही हो। ओके फ्रेंड्स, यानी वो प्रॉपर रूप से वो फंक्शन कर रही हो, ऐसी सेल को क्या बोलेंगे? लिविंग सेल। थ्रो ए सीरीज ऑफ स्टेज नॉन द सेल साइकिल। वो एक सीरीज ऑफ स्टेज है, यानी काफी सारे स्टेज है जिनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। उन स्टेज के थ्रू उसके अंदर जो डिवाइडेशन होता रहता है, और उसके थ्रू जब सेल के द्वारा जब बॉडी की ग्रोथ होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल साइकिल और सेल डिवीजन बोलते हैं। द सेल ग्रो, सेल क्या करती है? सेल ग्रो करती है, कॉपी देयर क्रोमोसोम्स, और उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे एक सेल साइकिल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से उनको कॉपी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी वो कॉपी हो जाते हैं। यानी जब एक सेल होती है, जब ये डिवाइड होती है, तो ये क्या करती है? अपने ही जैसे पेरेंट दो सेल बनाती है। यानी जब सेल में डिवीजन होता है तो अपने ही जैसी दो सेल बनाती है, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। अब इसके अंदर यदि 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, तो इन दोनों के अंदर भी 46 ही होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर भी कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो अपने जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी कॉपी करके उनको डबल कर देते हैं सेल साइकिल के द्वारा, एंड देन डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। यानी अपनी जो सेम जो क्रोमोसोम्स होती है, जब कंप्लीट सेल साइकिल की अपन बात करें, तो जैसे ये सेल होती है, ओके, जैसे ये सेल है, ये सेल क्या करती है? अपने सबसे पहले जो अपने क्रोमोसोम्स है 46, इन 46 क्रोमोसोम्स की एक कॉपी करती है, यानी एक तरह से फोटोस्टेट होगी, एक तरीके से कॉपी करती है, और 46 और बना लेती है। ओके फ्रेंड्स, और 46 बनाने के बाद इनसे ओरिजिन होती है, इनसे जुड़ते हैं, वापस के अंदर कमांड होते हैं, और कमांड होके दोनों ग्रोथ करने लग जाते हैं। यानी 46 इधर हो गए, 46 इधर हो गए, दोनों आपस के अंदर मिलके और सभी एक लाइन के अंदर यहां पे बन जाएंगे। सेल डिवीजन में आपने देखा होगा ना, जिसमें अपन आगे पढ़ेंगे, जो 46 क्रोमोसोम है इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे सभी के सभी क्रोमोसोम। और जब सेंटर के आने के बाद एक नेक्स्ट स्टेज ऐसी होती है जिसके अंदर इन दोनों के बीच एक लेयर बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, एक लेयर बन जाती है, और लेयर के बाद 46 इधर बच जाते हैं, 46 इधर बच जाते हैं। तो फिर ये आपस के अंदर जो लेयर होती है, इस लेयर के द्वारा ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे दो सेल बन जाती है। ये किस तरीके से बनती है अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल को समझेंगे, सेल साइकिल की कितनी फेज होती है। तो फ्रेंड्स, सेल साइकिल की चार फेज होती है मोस्टली। ओके, चार फेज कौन कौन सी होती है उसको अपन देखते हैं। सेल साइकिल की 4 फेज होती है। ओके, कितनी होती है? 4 फेज होती है। नंबर 1, जीवन फेज। नंबर 1 क्या होती है? जीवन फेज होती है। और नंबर 2 क्या होती है? एस फेज, जिसको अपन सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सिंथेज फेज।
इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंथेज फेज भी बोलते हैं। और जो नंबर 3 होती है वो होती है G2 फेज, G2 फेज। और फिर नंबर 4 जो होती है वो होती है मेटाफेज, यानी इसको बोलते हैं एम फेज। इसको एम फेज भी बोलते हैं या फिर मेटाफेज भी बोलते हैं, यानी एम फेज। यानी एक तरह से माइटोसिस फेज हो गया, सॉरी इसको बोलेंगे अपन माइटोसिस फेज, इसका एग्जैक्ट नाम होगा माइटोसिस फेज। एम फेज यानी एम फेज के अंदर सेल का डिवीजन होता है, यानी यहाँ पे G1 S और G2 इनके अंदर तो सिर्फ सेल प्रिपेयर ही होती है डिवाइड होने के लिए, बल्कि जो एक्चुअल जो डिवीजन होता है सेल का, वो किस में होता है, एम फेज के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, G1 फेज है। G1 फेज में होता क्या है, सेल की ओनली फॉर ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या होती है, सेल की सिर्फ ग्रोथ होती है, यानी एक तरह से सेल है, ये सेल है, इस सेल की साइज है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सेल डिवीजन से पहले एक G1 फेज आती है सबसे पहले, और इसके अंदर जो इसकी ग्रोथ होगी, जो सेल है उस सेल की साइज बढ़ जाती है, यानी आकार में बड़ी हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। फिर नंबर 2 फेज आती है एस फेज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एस फेज है। इस एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक तरीके से जो डीएनए होते हैं उस डीएनए को चेक किया जाता है कि वो डीएनए सही है या नहीं है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है और उसमें डिवीजन कराया जाता है, यानी डीएनए इसके अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या आती है, G2 फेज। इसके बाद नंबर 3 क्या आती है, G2 फेज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है ये, इसके अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। और जो नंबर 4 है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है माइटोसिस फेज। इसके अंदर एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो किसमें होता है, माइटोसिस फेज के अंदर। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर सेल डिवीजन होता है, ओके फ्रेंड्स, कि कौन सी सेल साइकिल की कौन सी फेज के अंदर, किस फेज के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो उसमें क्या होगा, एम फेज के अंदर। एम फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, ये क्या है, सेल डिवीजन है। अब इस सेल डिवीजन की भी 4 फेज होती है, ओके फ्रेंड्स, इसकी भी 4 फेज होती है। नंबर 1 होती है प्रोफेज, नंबर 2 होती है मेटाफेज, नंबर 3 होती है एनाफेज, और नंबर 4 होती है टीलोफेज। ये आपने पढ़ी होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये होती है। इसके बाद में इन चारों फेज से निकलने के बाद एक सेल से 2 सेल बन चुकी होती है, और ये जो दोनों सेल होती है, इन सेल को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये क्या है, ये है साइटोकाइनेसिस, यानी एक सेल से जो 2 सेल बनती है उन्हीं सेल को अपन साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसको अपन डिटेल से और आगे देखते हैं, यहां समझेंगे इसको थ्योरेटिकली अपन। ओके, सेल साइकिल को यहां पे समझेंगे। इसकी 4 फेज है, G1 है, G1 के अंदर अपन ने वहां देखा था, इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। एस फेज, एस फेज के अंदर क्या देखा था, सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम। जब मैंने पहले बताया था आपको कि जब सेल होती है, सेल क्या करती है, इसके ही जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम्स की कॉपी कर लेती है, यानी 2 बना लेती है। टोटल कितने हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं। ये उनकी कॉपी करके 92 क्रोमोसोम्स बना लेती है। वो किसमें होता है, वो एस फेज के अंदर होता है। जो एस फेज होती है, जिसको अपन सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, सिंथेस फेज होती है, इसके अंदर अपने ही क्रोमोसोम की क्या बना लेती है, कॉपी बना लेती है। और ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में। ईच जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या करता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड को कंसिस्ट करता है। अब ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता क्या है, यानी एक सेल के जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लो इसके 46 है, इनके 1/2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, यानी क्रोमेटिड होते हैं वो 1/2 ऑफ, यानी 1/2 ऑफ क्रोमोसोम, 1/2 ऑफ टोटल क्रोमोसोम ऑफ 1 सेल। यानी एक क्रोमोसोम के वो जो 1/2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम, क्योंकि एक क्रोमोसोम के हाफ क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, एक क्रोमेटिड बोलेंगे। और इसके अंदर एक क्रोमोसोम में कितने हो गए, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो गए, 2 हो गए, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए इसके। अब नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, सेल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स एंड गेट रेडी टू डिवाइड।
अब G2 फेज में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये G1 फेज आई, G1 के बाद में यहाँ पे S फेज आई, S फेज के बाद में जैसे ही G2 फेज आती है, तो इसके अंदर जो जितने भी डुप्लीकेट जो क्रोमोसोम बनाए थे 92, यानी 46 तो उसमें ओरिजिनल थे, और उसने क्या किया, एस फेज के अंदर 92 बना लिए थे। इन 92 को चेक करेंगे कि इसके पास 92 है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद रेडी होंगे डिवाइड करने के लिए। इसके अंदर G2 फेज में ओनली फॉर उनको चेक किया जाता है। फिर M फेज की बात करेंगे, तो M फेज में क्या होता है, एक्चुअल यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। ओके फ्रेंड्स, M फेज के अंदर क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। सेल यहाँ पे सेपरेट होने लगती है, द कोपीड क्रोमोसोम्स टू फॉर्म टू फुल सेट माइटोसिस, यानी जो कॉपी क्रोमोसोम्स है, कॉपी क्रोमोसोम्स कितने हैं 92, इनसे दो सेल बनाएंगे। जब कॉपी क्रोमोसोम से 92 तो हो ही गए, अब इनमें से 46 के दो बनाएंगे। तो इनमें क्या करते हैं, जब मैंने बताया था कि 92 क्रोमोसोम्स है, वो एक जो सेल है वो सेल का इस तरीके से साइज बन जाती है, जो इस तरह की जो साइज होती है, जैसे ये सेल की साइज है, तो इस सेल की साइज के बाद में क्या होगा, इस तरीके से सेल की साइज हो जाएगी, और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम इधर होते हैं, 46 इधर होते हैं, तो यहाँ पे सीरीज के अंदर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और उसके बाद में सेल की एक इसी फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ से डिवाइड होने लग जाती है, एक मेम्ब्रेन बनने लग जाती है यहाँ पे, और जो मेम्ब्रेन बन के दो सेल अलग अलग हो जाती है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाती है और दो नई सेल बन जाती है, और इन दोनों नई सेल को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही बता दिया था कि जो दो नई सेल बनती है उनको अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। जब दो सेल के बीच जो डिवीजन होता है, जो पीरियड होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, यानी एक सेल के अंदर ग्रोथ होने से G1 से लेके और M फेज तक एक सेल से दो सेल बनती है, यहाँ पे एक सेल थी और यहाँ पे दो सेल बन गई, इस कंप्लीट प्रोसेस को, यानी इस पीरियड को क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंटरफेज, इसको बोलेंगे इंटरफेज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब इसमें बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल साइकिल तो अपन समझ चुके हैं कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल की 4 फेज होती है, और 4 फेज के बाद मेटाफेज होता है, सॉरी माइटोसिस होता है। जो माइटोसिस को थोड़ा अच्छे से समझना है, तो ये सेल साइकिल हो गई, इतना नॉलेज बहुत है शायद। अब सेल डिवीजन की बात करेंगे कि सेल डिवीजन किस तरह से होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपन ने सेल साइकिल यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर सेल साइकिल पढ़े बगैर सेल डिवीजन समझ में नहीं आता, बट सेल डिवीजन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, क्योंकि जो गेमेटोजेनेसिस वगैरह जो प्रोसेस होता है, जो गेमिट्स वगैरह होते हैं, वो भी इसी से होते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि अपनी कंप्लीट बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर होने के लिए, जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो होता है माइटोसिस। ओके फ्रेंड्स, माइटोसिस। बल आपने कहीं पे भी मियोसिस भी सुना होगा, ये मियोसिस क्या भला होती है, इसको भी अपन यहां पे समझेंगे। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। जो माइटोसिस होता है ये तो अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट ग्रोथ के लिए ऑल ओवर बॉडी के ऊपर होता है, ऑल ओवर बॉडी के अंदर इससे ग्रोथ होती है। और जो मियोसिस होता है ये कहां होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल्स होती है, जो गेमिट्स बनाती है, जो जर्म सेल्स होती है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल के अंदर डिवीजन होता है। जो जर्म सेल होती है उनमें ये डिवीजन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको अपन समझते वन बाय वन। सेल डिवीजन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते। वी ईच स्टार्ट आउट एज ए सिंगल सेल। अपनी बॉडी की हर एक चीज एक सिर्फ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, यानी टोटल बॉडी होती सिंगल सेल से स्टार्ट है। जब एक बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो वहां पे एक सिर्फ सिंगल सेल से बनता है। ओवम क्या है, एक सिंगल सेल है। ओके फ्रेंड्स, स्पर्म क्या है, एक सिंगल सेल है। तो एक सिंगल सेल से अपनी कंप्लीट लाइफ स्टार्ट होती है टू डेवलप डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू, और उसके बाद धीरे धीरे सेल बनेगी, सेल से डिवीजन होते होते डिफरेंट टिश्यू बन जाएंगे, तो खूब सारे सिमिलर फंक्शंस एंड सिमिलर उनकी एक्टिविटी का जो ग्रुप होगा उसको अपन टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू का ग्रुप बन गया, उसके बाद ऑर्गन बन गए। ओके फ्रेंड्स, उससे सिस्टम बन गए, उससे बॉडी बन गई। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज बनते हैं और बॉडी ग्रो होती है। ओवर सेल मस्ट मल्टीप्लाई एज एडल्ट, यानी ओवर जो सेल्स होती है वो मस्ट मल्टीप्लाई एज एडल्ट, यानी अपनी एडल्ट के अंदर मल्टीप्लाई होती रहती है। और सेल नीड टू बी रिप्लेस्ड व्हेन डैमेज्ड
और व्हेन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जब सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड होती रहती है और अपनी बॉडी है वो ग्रोथ होती रहती है, कब तक होती है? जब तक एडल्ट नहीं होते। जैसे एक बच्चा है, ओके फ्रेंड्स, जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा जब तक एडल्ट नहीं बनता है तब तक तो उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती रहती है और वो मल्टीप्लाई होती रहती है, सेल डिवीजन उस टाइम फास्ट होता है, ओके फ्रेंड्स। और जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन के अंदर उसकी होती है। एक तो जब कोई साइकिल है, सेल है, उसकी साइकिल कंप्लीट हो गई है तो नई सेल बनाने के लिए होगा, या फिर कहीं पे सेल डैमेज हो गई है तो वहां पे सेल डिवीजन होगा। अदरवाइज सेल डिवीजन होता है वो एडल्ट होने के बाद रुक जाता है, ओके फ्रेंड्स। सेल डिवीजन इज प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन एक ऐसी सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल कौन से होते हैं? पेरेंट सेल जैसे मदर फादर होते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे के मदर फादर होते हैं, वैसे ही एक जो सेल होती है मुख्य सेल यानी मेन सेल। तो मेन सेल से क्या होता है? दो सेल बनते हैं, ये दो डॉटर सेल बनाते हैं। डॉटर क्या होते हैं? उनकी पुत्रियां, उनकी बच्चे, जो उनकी संतान ऑफस्प्रिंग हो गए, वो क्या होते हैं? डॉटर सेल्स होते हैं। यानी एक जो मेन सेल होती है उसे दो दो सेल बनती है, उनको बोलते हैं डॉटर सेल। समझ गए फ्रेंड्स? अब इसके बाद बात करते हैं, जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ये दो तरह के इसके प्रोसेस होते हैं। बल्कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो माइटोसिस होता है वो ऑल ओवर बॉडी के अंदर होता है, बल्कि मियोसिस कहां होता है? हालांकि जो माइटोसिस है वो कंप्लीट बॉडी में होता है, गेमेटोजेनेसिस के अंदर भी होता है, बल्कि जो मियोसिस है वो सिर्फ गेमेटोजेनेसिस के अलावा कहीं पे भी नहीं होता है, ओके फ्रेंड्स। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के अंदर ही मियोसिस होता है ओनली फॉर। कहां होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इन दोनों प्रोसेस के अंदर ही वहां पे मियोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो माइटोसिस है वो सभी जगह होता है, हालांकि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के अंदर भी होता है। इसको अपन आगे समझेंगे। अब जो सेल डिवीजन है इसका जो पहला प्रोसेस है वो है माइटोसिस। अब माइटोसिस को यहां पे समझेंगे, माइटोसिस होता क्या है, ओके। माइटोसिस इज प्रोसेस वेयर सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फ्रेंड्स अपन ने पहले ही देख चुके हैं कि माइटोसिस एक कंप्लीट प्रोसेस क्या है? एक सेल है, इस सेल जैसे ही कंप्लीटली दो सेल बन जाए तो इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। बल्कि इसके साथ कंडीशंस क्या है? इस सेल में यदि 46 क्रोमोसोम है तो इनमें भी 46, इसमें भी 46, यानी अपने ही जैसी दो सेल बना देना, उसको क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। यानी अपने ही जैसी टू आइडेंटिकल यानी अपने ही जैसी, और डॉटर सेल यानी एक सेल से, मुख्य सेल से जो दो कोपिड सेल बनती है उनको अपन डॉटर सेल बोलते हैं। तो अपने ही जैसी दो डॉटर सेल बना देना, दो सेल बना देना, और विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जितने क्रोमोसोम्स उस सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम्स उस सेल में होने चाहिए। इन दिस प्रोसेस वेर ए सिंगल सेल डिवाइड वंस टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल। यदि एक बार डिवाइड होती है, यानी एक सेल एक बार डिवाइड होने से कितनी बनती है? एक बार डिवाइड होने से दो सेल बनती है इसके अंदर, यानी दो आइडेंटिकल सेल्स बनती है। और जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या होता है? एक बार डिवाइड होने से, एक बार डिवाइड होने से चार सेल बनती है इसके अंदर। ये क्या है? ये मियोसिस होता है। इस मियोसिस में 4 सेल बनती है, यानी एक सेल से 4 सेल बनती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है? ये कंप्लीट प्रोसेस मियोसिस कहलाता है। अब वो किस तरीके से होती है अपन अगली वाली स्लाइड में पढ़ेंगे मियोसिस के अंदर। पहले अपन माइटोसिस पढ़ लेते हैं। मेजर पर्पज ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वोर्न आउट सेल्स। इसकी यदि मेजर पर्पज की बात करें तो फ्रेंड्स, जब मैंने बताया था कि माइटोसिस का मुख्य काम यह होता है कि एक जब बच्चा होता है वो जब तक एडल्ट होता है, यानी जब एक छोटा बच्चा होता है वो जब तक 25 ईयर के समथिंग एज होती है तब तक उसकी कंप्लीट ग्रोथ होती रहती है। और उसके बाद यानी तब तक तो उसके 3 काम हो गए, यानी एक तरह से ग्रोथ भी करवाएगा, यदि कहीं पे कोई सेल या फिर टिश्यू है वो डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस भी करवाएगा और ग्रोथ भी करवाएगा। 3 काम हो गए वहां पे। उसके बाद क्या रहता है? जो उसकी ऑल ओवर ग्रोथ हो चुकी होती है, जब वो एडल्ट हो जाता है उसके बाद कुछ ही सेल की ग्रोथ करवाता है, यानी जिनकी सेल साइकिल कंप्लीट हो गई हो। जैसे एक सेल होती है, कुछ सेल ऐसी होती है जिनकी एज होती है, यानी उनकी लाइफ साइकिल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। लाइफ साइकिल डिफरेंट डिफरेंट रहती है, जो अपन ने सबसे पहली क्लास में पढ़ा होगा। सेल की जो साइकिल होती है वो उसके अंदर अपन ने देखा था कि अलग अलग जो सेल्स होती है उनकी अलग अलग लाइफ होती है।
जैसे कुछ सेल्स की कुछ हावर्स के अंदर ही रहती है, और कुछ सेल्स की कुछ डेज के अंदर रहती है, कुछ की कुछ ईयर के अंदर रहती है, और कुछ की लाइफ टाइम होती है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह हो गए। तो जो सेल डैमेज होती है, यानी एक लाइफ साइकिल के बाद डैमेज होती है, तो उसके बाद तो उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, यानी वहां पे ग्रोथ करनी ही पड़ेगी, सेल्स डिवीजन होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में होता है, या फिर कोई सेल डैमेज हो गई तो वह उस कंडीशन में होता है। डिवीजन अकर इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग गेमेटोजेनेसिस। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले बताया था कि बॉडी की प्रत्येक सेल के अंदर माइटोसिस होता है, इंक्लूडिंग गेमेटोजेनेसिस। क्यों बोला गया है यहाँ पे कि गेमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, यानी गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इन दोनों को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। इन दोनों प्रोसेस को अपन गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको जो कंप्लीट प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस का, इसके अंदर मियोसिस होना जरूरी होता है, यानी इसमें मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है, बल्कि माइटोसिस बॉडी की प्रत्येक सेल में होता है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइटोसिस। फ्रेंड्स, माइटोसिस की कितने टाइप्स होते हैं अपन ने पहले ही देखा था कि जो 4 फेज थी, G1 फेज थी सबसे पहले वाली, S फेज थी, G2 फेज थी, और उसके पास क्या थी, जो M फेज थी, जिसको बोला था अपन ने माइटोसिस फेज। उस माइटोसिस फेज की भी 4 टाइप्स होते हैं, जो अपन ने पढ़ लिया था पहले कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बट कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी है जो 5 बताती है। वो क्या करती है, जो ये प्रोफेज है, ओके फ्रेंड्स, वो 5 कैसे बताती है, वैसे 4 ही फेज होती है, बट उन्होंने क्या किया, जो प्रोफेज है इस प्रोफेज की 2 बना दी। उन्होंने प्रोफेज की जो अर्ली फेज थी, उस अर्ली फेज को तो बना दिया प्रोफेज उन्होंने, इस अर्ली फेज को तो उन्होंने प्रोफेज बना दिया, और जो लेट फेज थी उसको बोल दिया प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज, समझ गए। तो इसके अकॉर्डिंग 5 हो जाती है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 फेज बन जाती है उसके बाद। अब देखो यहाँ पे प्रोफेज है तो प्रोफेज ही रह गया, और जो प्रोमेटाफेज बना है वो कैसे बनता है, प्रो और मेटा इन दोनों के बिटवीन है, तो प्रोमेटाफेज हो गया। यदि इसका प्रो ले लिया, इसका मेटा ले लिया, तो क्या हो गया, प्रोमेटाफेज हो गया एक तरह से। तो इस तरीके से 4 फेज होती है इसकी, और कुछ टेक्स्ट बुक 5 बताती है। जो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि लेट फेज होती है उसको प्रोमेटाफेज बोला जाता है, और जो अर्ली फेज होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रोफेज बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे माइटोसिस की प्रोसेस को। जो माइटोसिस की जो 4 ये फेज होती है, इस फेज में भी जो प्रोसेस होती है कंप्लीटली, यानी माइटोसिस होता है एक सेल से दूसरी सेल कंप्लीट बनती है, तो उसमें जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को अपन ने 6 भागों में बांटा गया है। यानी इसकी प्रोसेस है उनको अपन 6 टाइप से पढ़ते हैं। एक तरीके से बोला जा सकता है कि 6 स्टेप्स है उसके प्रोसेस के। वो 6 स्टेप कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स, यहां पे आप लिख सकते हैं 6 स्टेप्स है इसके माइटोसिस प्रोसेस के, जिसमें नंबर 1 क्या है, चेकिंग, नंबर 2 क्या है, प्रिपरेशन, नंबर 3 क्या है, लाइनिंग अप, और 3 इस स्लाइड में पढ़ते हैं, और 3 जो स्टेप्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे चेकिंग क्या होता है। जब माइटोसिस के लिए कोई सेल तैयार होती है, कोई पेरेंट सेल है यानी मुख्य सेल है, वो डिवाइड होना चाहती है, तो वो उस चेकिंग के अंदर क्या होता है, रेडी फॉर माइटोसिस, उसके अंदर पेरेंट सेल को रेडी किया जाता है, और चेक इट्स डीएनए फॉर डैमेज एंड मेक्स एनी नेसेसरी रिपेयर। और उसके बाद जिस सेल का डिवीजन होना है उस सेल को चेक किया जाता है कि इसका कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, डीएनए है वो डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेनली जो डिवीजन होता है वो डीएनए के आधार पर होता है। तो डीएनए डैमेज हो तो उसको नेसेसरी रिपेयर किया जाता है। ओके, यानी ऑल ओवर अपन देखा जाए तो सेल को माइटोसिस होने के लिए रेडी किया जाता है। नंबर 2 होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, यानी अपने ही जैसे नेक्स्ट उतने ही क्रोमोसोम्स बनाता है। जैसे सेल के अंदर 46 है, तो 46 और बना के टोटल कितने हो जाएंगे, 92। तो 92 क्रोमोसोम्स बना लेता है, और ये आपस के अंदर जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ के कितने हो गए, 92 हो गए। आपस में ये ज्वाइन टुगेदर, यानी आपस के अंदर जुड़ जाते हैं ओरिजिनल वाले। फिर अब बात आती है लाइनिंग अप। लाइनिंग अप थर्ड की स्टेप्स है। इसके अंदर क्या होता है, ईच डबल क्रोमोसोम अटैच टू स्पेशल फाइबर, यानी जो डबल क्रोमोसोम हो गए 92, ये एक स्पेशल टाइप के फाइबर से जुड़ जाते हैं। यानी 92 क्रोमोसोम इसके अंदर स्पेशल फाइबर कनेक्ट हो जाता है, यानी स्पेशल फाइबर से ये जुड़ जाते हैं।
समझ गए। और स्पेशल फाइबर से जुड़ने के बाद हेल्प देम टू लाइन अप इन सेंटर ऑफ वॉल। मैंने फ्रेंड्स बताया था कि ये क्या है, सेल है, और सेल के सेंटर के अंदर एक वॉल बनने लग जाती है 92 बनने के बाद, और इस तरीके से लाइनिंग के अंदर ये अरेंज हो जाते हैं, यानी 92 क्रोमोसोम से वो फाइबर से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक तरह से फाइबर की लाइन बनती है और फाइबर की लाइन के साथ इस तरीके से लग जाते हैं, यानी 92 में से 46 इधर लग जाते हैं, 46 इधर लग जाते हैं और इस फाइबर की लाइन के चिपक जाते हैं। ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट होती है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी अलग अलग होना, यानी सेपरेट होना। जो फाइबर की जो वॉल बनी थी, जो लेयर बनी थी, इस तरीके से जो ये लाइन बनी थी, इसके ऊपर ये 46 क्रोमोसोम्स इधर है और 46 इधर है। इसके बाद ये क्या लाइन है, कौन सी लाइन है, फाइबर की बनी हुई लाइन है। तो उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग, इस लाइन से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद 46 क्रोमोसोम्स की यहाँ पे एक सेल बन गई और 46 की यहाँ पे एक सेल बन गई। इस तरीके से दो सेल बन जाती है। और स्प्लिटिंग क्या होता है, ए मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, द सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट टू पुल अपार्ट टू फॉर्म टू सेल्स। सेपरेशन में सेपरेशन होना स्टार्ट होता है और स्प्लिटिंग में क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, टू डॉटर सेल बन चुकी होती है, यानी दो नई सेल बन गई। ओके फ्रेंड्स। तो ईच वन कंटेन ए न्यूक्लियस विथ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल, यानी एक सेल है, इस सेल से दो सेल बन चुकी है और इन दोनों सेल का जो डीएनए है वो इस सेल की एग्जैक्ट कॉपी होगी, यानी ऐसे की ऐसे ही होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इस सेल के जैसे का जैसा इनका डीएनए रहेगा और उसी के साथ ही साथ वो एक तरह से पेरेंट सेल के जैसे ही होंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से 6 प्रोसेस होती है माइटोसिस की। अब अपन समझेंगे मियोसिस को। मियोसिस को फ्रेंड्स मैंने जब आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ गेमेटोजेनेसिस के अंदर होता है। Meiosis is process where single cell divides twice to produce four cell containing half the original amount of genetic information, यानी क्रोमोसोम्स। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि जो अपन ने माइटोसिस पढ़ा है, माइटोसिस में क्या पढ़ा अपन ने कि उसके जो क्रोमोसोम्स है उतने के उतने ही रहते हैं, यानी अपने जो डीएनए होता है और जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जस्ट कॉपी कर लेता है। पेरेंट सेल मुख्य सेल होती है, यानी उतने के उतने ही क्रोमोसोम्स उसके अंदर रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स। एक सेकेंड। ओके। तो मियोसिस की प्रोसेस में क्या रहता है, जैसे एक सेल है, इसके अंदर दो बार डिवाइड होती है एक प्रोसेस में। उसमें तो जब ये माइटोसिस था, माइटोसिस के अंदर तो एक बार डिवाइड हुई, तो ये प्रोसेस हो गया और दो डॉटर सेल बन गई इसकी पेरेंट सेल से। और जो मियोसिस होता है उसमें एक सेल से ये दो बार डिवाइड होती है, यानी एक बार डिवाइड होने से दो बन गई और दोबारा डिवाइड होने से क्या हो गया, चार सेल बन गई। तो कंप्लीटली एक से चार सेल बनते हैं, इसको बोलेंगे अपन मियोसिस। बट इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो इसकी क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, यानी 46 से कितने हो गए, 23 हो गए। 46 से सिर्फ 23 हो जाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ सभी सेल्स के अंदर टोटल उतने के उतने क्रोमोसोम्स रहते हैं। बट इनमें क्या रहता है, जब एक स्पर्म होता है, स्पर्म एक क्या है, गैमेट से बनी हुई सेल है, तो स्पर्म के अंदर 23 यानी हाफ क्रोमोसोम्स ही होंगे और एक के अंदर भी कितने रहेंगे, 23 यानी हाफ्स रहेंगे। होते वैसे 22 ही है। ओके फ्रेंड्स। तो इसके अंदर कितने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जैसे एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, तो इसमें से 22 हो गए और इसमें 22 हो गए, और क्या हो गया, एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो रहते हैं। तो जैसे इसके अंदर एक्स और वाई हो गया, तो उसके अंदर हाफ रहते हैं टोटल। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में अपन दोनों को समझेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या है। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा देखा नहीं था, इसको दोबारा देख लेते हैं। यानी इसके अंदर जो प्रोसेस वो क्या है, इसके अंदर जो सिंगल सेल डिवाइड होती है और अपनी जैसे चार सेल बनाती है, और उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है वो कितनी रहती है, हाफ हो जाती है। मियोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है। क्या है, एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है।
बट है किसकी, जो मैंने आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, जर्म सेल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, यानी एक सेल से तो दो सेल बनती है, सेल का डिवीजन तो ऐसे होता है, बल्कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, यानी जब एग और स्पर्म होता है, ये किससे बनते हैं, ये जर्म सेल से बनते हैं। तो एक तरीके से अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मियोसिस कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल के अंदर होता है। और जर्म सेल क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बनाती है, यूज्ड टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी हेल्प से गैमेट्स बनाती है। और गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, स्पर्म और एग। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर एग होता है। बट फ्रेंड्स एक चीज और होती है, यहां मैंने आपको बताया था जब अपन ने पहली क्लास पढ़ी थी इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, वहां मैंने समझाया था एक होता है हेप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। एक तो क्या होता है डिप्लॉइड, एक क्या होता है हेप्लॉइड। और हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड के अंदर जो हेप्लॉइड होती है उसके अंदर आधे ही क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी एक सेल जितने ही। जैसे इसके अंदर कितने होंगे, हेप्लॉइड कोई सेल होगी तो उसमें 23 होंगे, बल्कि डिप्लॉइड में कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। इस तरीके से हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होती है। अब अपन समझेंगे इसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस को, एक यहां पे स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक स्ट्रक्चर दी हुई है, इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। मियोसिस में आपने देखा होगा ये दोनों क्या है, ये पेरेंट सेल है, ये समझ गए आप, ये पेरेंट सेल है। ये इधर का जो प्रोसेस है वो मियोसिस है, इधर का जो प्रोसेस है वो इधर का मियोसिस है, और ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस है। अब इसके अंदर सबसे पहले रेप्लिकेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, और रेप्लिकेशन से क्या होगा, रेप्लिकेशन में होता क्या है, कॉपी होती है, यानी अपने ही जैसे ये 46 क्रोमोसोम बना लेगा, और ये भी क्या करेगा, अपने ही जैसे 46 क्रोमोसोम बना लेगा। ये क्या होता है, ये रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन के बाद इसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन में क्या रहता है, ये अपने ही जैसी दो सेल बनाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं 2n डॉटर सेल, यानी अपने ही जैसी दो सेल उसने कॉपी कर ली। 2n यानी अपने ही जैसे दो, n क्या है, यहाँ पे n है पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल डबल हो गई एक तरह से, वो डॉटर सेल है बल्कि वो पेरेंट सेल जैसी की जैसी है, तो डबल हो गई, तो उसको बोलते हैं अपन 2n। बल्कि मियोसिस में क्या रहता है, ये अपने ही जैसी 4 सेल बनाता है। ओके फ्रेंड्स, दो तो ये हो गई, और दो से इससे दो बन गई, और इससे दो बन गई, तो सेल डिवीजन से क्या हो गई, यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। बल्कि इनके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हाफ हो जाते हैं, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये होती है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास अपनी टिश्यू की होगी, और टिश्यू के बाद तुरंत अपना सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक ही क्लास और बची है, क्लास 5, जो अपनी सिस्टम के अलावा है, उसके बाद अपने सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स ये जो 5 क्लास है काफी आपको टफ लग रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही अलग और डिफरेंट मटेरियल है, बल्कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके द्वारा ही अपन उन सिस्टम्स को समझ पाएंगे।